दोस्तों, भारत सरकार ने 2025 में फरवरी महीने के शुरुआत से ही लोगों की जिंदगी में खुशियां भरना शुरू कर दिया है। और उन खुशियों को मद्देनजर हुए भारत सरकार ने 10 चीजों को बिल्कुल भी मुफ्त कर दिया है, और जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी खुशहाल होने जाने वाली है। और इससे आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होगी ही होगी। लोग डिजिटल इंडिया से भी जुड़ पाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे सुदृढ़ होने वाली है। तो जानो क्या है वो 8 चीजें जिससे लोगों को पूरा का पूरा डायरेक्ट फायदा होने वाला है, और खास करके यहां पे 60 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। और कैसे ये फायदा मिलने वाला है, चलो अब पूरी वीडियो में इस बारे में जानते हैं कि आपको वो डायरेक्ट फायदा क्या क्या मिल सकता है और कैसे आप अपनी जिंदगी में खुशहाली भर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला जो योजना है वो है फीचर फोन। जो बटन वाले फोन होता है ना, उस फीचर फोन से आप 10,000 तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी तक ये सुविधा स्मार्टफोन में थी, अब आप फीचर फोन से भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो भी 10,000 तक का। लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस परिस्थिति में आप 1,00,000 तक का भी आप इससे फायदा उठा सकते हो और यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके लिए अलग से ऑप्शन दिए जाएंगे मेडिकल इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वहां पे आपको एक कोड दिया जाएगा। उस कोड को वहां पे सबमिट करने के बाद ही वो आपको फायदा मिलने वाला है। और जनरल लाइफ में आप 10,000 तक के फीचर फोन में भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और वो सारे अकाउंट की जो प्रक्रिया है वो उसको लिए मैं सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप फीचर फोन में यूपीआई फैसिलिटी का सुविधा ले सकते हो। देखो, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 2.5 लाख लोन देने का फैसला लिया है, जिस पर सिर्फ 4% का ब्याज लगेगा। और ये किसानों की जिंदगी आसान करने के लिए किया गया है, ताकि लोग पैदावार के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। देखो, अगर पेंशन लेने की बात हो तो पेंशन किसी पार्टिकुलर बैंक में ही लिया जा सकता था, लेकिन आज के डेट में अब क्या होगा कि आप किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी शाखा में जाओ, वहां पे जाके आप पेंशन के पैसे निकाल सकते हो। और ये सुविधा पेंशनधारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को खास पार्टिकुलर बैंक में जाना पड़ता था किसी भी पेंशन के अमाउंट को निकालने के लिए। देखो, भारत सरकार के फैसले के अनुसार ट्राई के नए नियम के अनुसार अब आपको सिर्फ कॉलिंग के पैसे देने हैं, डाटा के रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जनरली क्या होता था कि फीचर फोन आपके पास है, आपके पास उसमें डाटा चलाने का कोई सुविधा नहीं है, बावजूद इसके आपको डाटा पैक रिचार्ज कराना पड़ता था। तो वहां आपको डाटा पैक रिचार्ज कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फीचर फोन में सिर्फ कॉलिंग के पैसे लगेंगे, और वो भी जेन्युइन तरीके से आपको पैसे वहां पे देने हैं। डाटा का वहां बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। चलो और कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। चलो देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, ग्रामीण इलाकों में 50% महीने का बेसिक प्लान, इंटरनेट और कॉलिंग का प्लान अलग अलग होंगे। इस चीज को भी जान लो, 50% का बेसिक प्लान होने वाला है, और इंटरनेट का अलग प्लान होगा, कॉलिंग का प्लान अलग होगा। और ग्रामीण लोगों के लिए काफी सुविधाजनक चीज है। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस, अगर विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस भारत में बन जाए, लोग एक्सपोर्ट जाते हैं पढ़ने के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पे कैंपस भारत में आ जाएगा तो यहां के स्टूडेंट को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो लाभ है, डायरेक्ट हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपस का एक सब ब्रांच यहां पे खुल जाएगा भारत में। इससे स्टूडेंट को काफी सुविधा मिलने वाली है। अब यहाँ अग्निवीरों के लिए ही बहुत जबरदस्त आरक्षण मिलने वाला है, और 10% का आरक्षण वहां पे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार का जो निर्देश है, सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसी सुरक्षा बलों में पूर्व में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित होंगी। अगर 10% सीटें आरक्षित होंगी अग्निवीरों के लिए, तो स्टूडेंट जो भी है इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं बीएसएफ सीआईएसएफ में, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक होने वाला है। अब देखो, आईटीआर भी आपका जो डेडलाइन फेल्योर हो गया है, तो यहां पे भी आपका आईटीआर भरने का जो एक्सटेंशन डेडलाइन पीरियड है वो भी बढ़ा दिया गया है, और आप जाके वहां आईटीआर अपना फाइल कर सकते हो। अब चलो और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बातें आई हैं। देखो, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, जो स्विगी जोमेटो जैसे गिग वर्क्स को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जो भी डिलीवरी बॉयज होते हैं या फिर जो हॉकर्स हैं, जो भी वर्क काम करते हैं, मोटरसाइकिल पर घूम के अब डिलीवरी का काम करते हैं, तो वहां पे 5 लाख तक का उनको सुविधा मिलने वाला है इलाज में। उनको एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा, उसके आधार पर वहां पे उनको इलाज की सुविधा मिलेगी।
अब क्या है, कैसे बनाए आयुष्मान कार्ड। अब यहाँ पे ये देख लो, आयुष्मान कार्ड अगर आपको बनाना है उसके लिए जो भी डिलीवरी बॉयज हैं उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। उसके PMJAY की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करिए आप पहले, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करिए, वहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जितने भी डिलीवरी बॉयज और हॉकर्स हैं उनको ये सुविधा मिलने वाली है। अब देखो, कैंसर केयर सेंटर, यह सरकार ने घोषणा की है कि सभी जिलों में कैंसर केयर यूनिट स्थापित किए जाएंगे और सेवाएं जो हैं, मरीजों को मुफ्त कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सुविधा वहां पे मिलेगी। सभी जिलों में ये सुविधा मिलने वाली है, और वो भी जल्द से जल्द, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब टैक्स में भी सरकार ने जबरदस्त सुविधा दी है। वैसे भी आपका बजट आ चुका है, 12 लाख तक में आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। वही चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप 12 लाख तक के सालाना आय में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आपकी आय 10 लाख है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। यहां पे है 8 फरवरी 2025 से जितने भी चीजें वो लागू हो चुकी है और कुछ चीजें लागू होने वाली है। देश भर में नागरिकों को आर्थिक राहत और बेहतर जीवन प्रदान करेगी, और इन सुविधाओं को लोगों को जिंदगी में आराम होगा, और डिजिटल इंडिया से भी बहुत आसानी से लोग जुड़ पाएंगे। क्योंकि जितने भी लोग हैं अगर डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया क्या है कि आपको पूरा भारत डिजिटलाइज कर देना है, और कम्युनिकेशन का जो साधन होगा, पेमेंट करने का साधन, इंटरनेट से जुड़ने का साधन, वो सारे डिजिटल इंडिया के तहत आता है। लोगों को रिचार्ज पैक में सुविधा दी जा रही है, इंटरनेट पैक में सुविधा दी जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल करें। ये डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो लोगों को जोड़ने के काम भी भारत सरकार कर रही है। और ये सारी सुविधा अगर आपके जीवन में आती है तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है।